1978 में एक प्लेन मेलबोर्न से किंग ऑफ आइलैंड्स जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अचानक ही वो प्लेन और उसके पायलट फ्रेडरिक वेलेंटी गायब हो गए। गायब होने से पहले फ्रेडरिक ने मेलबोर्न के फ्लाइट सर्विस ऑफिसर से बात भी की थी। फ्रेडरिक बोल रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि उनके प्लेन के ऊपर एक विचित्र एयरक्राफ्ट मंडरा रहा है, और फिर 2 सेकंड बाद उन्होंने बोला कि ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर उसके बाद उनका संपर्क टूट गया और आज भी वो प्लेन लापता है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी ने दुनिया का सबसे पहला बायोनिक आई बनाया है। ये बायोनिक आई एक इंसान के विज़न को पूरी तरह से रीस्टोर कर सकता है। मतलब ये अभी तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये एक हॉरर फ्रॉग है। ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये बहुत आक्रामक होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये फ्रॉग्स वुल्वरीन की तरह अपने हड्डियों को अपने स्किन से बाहर निकाल कर उन्हें क्लॉज की तरह इस्तेमाल करते हैं हमला करने के लिए। अगर सांप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो कभी कदार इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे फॉल्स सेंस ऑफ हंगर होने लगता है। मतलब अगर उसे भूख नहीं भी हो तो उसे ऐसा लगता है कि उसे भूख लगा है, और वो जो भी चीज़ सबसे पहले देखता है उसे खाने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में ज़्यादातर सांप अपने आप को ही खाने की कोशिश करते हैं और वह तब तक नहीं रुकते जब तक वह मर ना जाएं। क्या आपको पॉलीकोरिया के बारे में पता है? मैं आपको बताता हूँ। पॉलीकोरिया आँख की एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान की एक ही आँख में दो प्यूपल्स होते हैं। जी हाँ, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो पॉलीकोरिया से रिलेटेड कुछ सिमिलर इमेजेस है। पॉलीकोरिया को प्यूपिला डुप्लेक्स भी बोला जाता है। ग्राफीन, ये जो मटेरियल है ना, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। ग्राफीन एक्चुअली कार्बन एटम से बना होता है और ये स्टील से 200 गुना शक्तिशाली होता है। ग्राफीन को सबसे पहले एंड्रे जेम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने बनाया था। बारबाडोस थ्रेड स्नेक, ये जो स्नेक स्पेसीज है ना, ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट नॉन स्पेसीज है। ये जो सांपों की प्रजाति है ये केवल बारबाडोस के कैरिबियन आइलैंड में ही पाई जाती है। और पता है, इन सांपों का लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है और इन सांपों का एवरेज वेट 0.6 ग्राम तक ही होता है। क्या आपको एल्बाइनो एलिगेटर के बारे में पता है? अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक एल्बाइनो एलिगेटर है। पूरी दुनिया में केवल 20 ही एल्बाइनो एलिगेटर मौजूद हैं। इनका स्किन येलोइश वाइट होता है और इनका स्किन सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और दुनिया का जो सबसे फेमस एल्बाइनो एलिगेटर था उसे वाइट डायमंड बोला जाता था, जो कि जर्मनी के सेरेंगेटी पार्क में पहले रहा करता था। क्या आपको दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्री के बारे में पता है? अभी जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट ट्री है वो है मैथुसेला। ये एक पाइन ट्री है और पता है इसका एज 4700 साल से भी ज़्यादा है। क्या आपको पता है कि जापान के लोगों के पास सिग्नेचर नहीं होता है? जी हाँ, जापानीज लोग सिग्नेचर का यूज़ नहीं करते हैं, वो स्टैम्प्स का यूज़ करते हैं और हर एक जापानीज के पास अपना एक अलग स्टैम्प होता है। अक्टूबर 2020 में मॉली नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ था, जिसका एम्ब्रियो 27 साल पहले फ्रीज करके रख दिया गया था। जी हाँ, सन 1992 में मॉली के एम्ब्रियो को एक क्रियोजेनिक फ्रीज़र में फ्रीज करके रख दिया गया था और फिर 2012 में उस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो एडॉप्शन फैसिलिटी में भिजवा दिया गया और फिर 2020 में उस एम्ब्रियो को टीना गिब्सन के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर अक्टूबर 2020 में उसका जन्म हुआ और उसने लॉन्गेस्ट फ्रोजन एम्ब्रियो टू कम इनटू बर्थ का रिकॉर्ड सेट किया।
नेपाल के गांव हॉक्सी में लगभग सभी लोगों ने अपना एक एक किडनी को बेचा है। ये चीज़ यहाँ इतनी कॉमन है कि इस गांव का नाम ही किडनी विलेज रख दिया गया है।